Good morning, students. Today we will learn part D of 5th chapter. First question is answer the following questions in brief. Define the term static friction and sliding friction. आपको definition देनी है static की और sliding friction की. Static friction क्या है? The force of friction that comes into play when force is applied on a body at rest. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? अपोजिट डायरेक्शन में. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है कब? जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है. तो इस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोला हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्लाइड करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन between two surface when one body moves over the surface of other body. स्लाइडिंग में नाम से क्लियर हो रहा है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करेगी. तो इस तरह के फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तब फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट है स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन. रोलिंग भी सेम ही है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी. डेफिनेशन आप देखो ध्यान से, तीनों में हमने ये बताया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले. यहाँ तक सेम है. फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक में व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, स्लाइडिंग में व्हेन बॉडी रोल्स मूव्स, और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या बताएंगे? व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी. जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस पर रोल करती है उस टाइम पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम? रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? Whenever object moves through a fluid. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड से मूव करता है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या फिर गैसेस में, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या गैस में मूव करेगा तो उस टाइम की फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कॉज ऑफ फ्रिक्शन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रिक्शन का कारण बताना है कि फ्रिक्शन किस वजह से एक्ट करता है. फ्रिक्शन होता क्या एक्चुअल में? अपोजिंग फोर्स. एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को, मोशन को अपोज करता है. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. तो क्या कारण है फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में हैं उन सरफेस के बीच में जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या बताया? इरेगुलरिटीज़ हैं. सेकंड, स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम होंगी. इरेगुलरिटीज़ कम होती हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा. रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी और रफ में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? रफ में ज़्यादा होगा. तो क्लियर हुआ फ्रिक्शन की क्या क्या कारण है? फ्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इरेगुलरिटीज़ की वजह से. स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम होंगी, रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर टू मूव इट a variable force is applied as in the diagram below. Give the value of force of limiting friction. बुक में ये आपको डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखना है इसको. इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट जब F फोर्स लगा रहे हैं तब भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा. 2F लगाया तब भी मूव नहीं कर रहा. 3F पर ऑब्जेक्ट जो है जस्ट बिगिन टू स्लाइड, और जब ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड मतलब मूव करना स्टार्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. और वो किस केस में कर रहा है? जब हमने 3F फोर्स लगाया. तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3F. नेक्स्ट है, व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केस कॉरस्पॉन्डिंग टू फिगर ए एंड बी. फिगर ए और बी में बॉक्स जो है वो रेस्ट पोजिशन पर क्यों है? The boxes still remain rest when external force act on the boxes. The force of friction known as static friction comes into play and oppose the motion of a box. ये आपको कह रहा है कि आप फर्स्ट और सेकंड केस में भी फोर्स तो लगा ही रहे हो. फर्स्ट में आपने F फोर्स लगाया, फिर 2F फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद भी बॉक्सेस मूव नहीं कर पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, सेकंड केस में. रीज़न क्या बताया हमने? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, जब हमने फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कम होगी तो ऑब्जेक्ट जो है, बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे, बॉक्स रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे. जब लास्ट केस में हम 3F फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स जो है, जो हमने फोर्स लगाया वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है. इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो
कम हो जाएंगी, इंटरलॉक्ड जो थे पहले वो अनलॉक हो जाएंगे और बॉक्स जो है वो मूव करेगा। किस केस में? थर्ड केस में करेगा, फर्स्ट सेकंड केस में नहीं करता, क्योंकि हमारे जो हमने फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। नेक्स्ट है मार्क द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड मेंशन द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्लेस इन ईच केस। तीनों केस में बताना कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। फर्स्ट में कैसा होगा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। सेकंड में भी मूव नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। थर्ड केस में थोड़ा सा मूव कर रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएं, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करे, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो थर्ड केस में कैसा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? लिमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द काइंड ऑफ फ्रिक्शंस दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बुक केप्ट ऑन अ कलेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल। आपको यहाँ साफ साफ बता रखा है कि बुक कहाँ पर मूव कर रही है? सिलेंड्रिकल पेंसिल पे। और सिलेंड्रिकल में कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है वाई आर द ऑब्जेक्ट गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स, राइट द नेम गिवन टू दीज स्पेशल शेप। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, और लास्ट टाइम आया भी हुआ था। इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या पूछा गया आपसे? जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैसेस में मूव करते हैं उनको स्पेशल शेप दी जाती है, और उस स्पेशल शेप को बोलते क्या है, उसका नेम क्या है, ये बताना है आपको। ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड्स गिवन स्पेशल शेप सो दैट एयर फ्लो स्मूथली ओवर देयर सरफेस, दिस फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैसेस में मूव करते हैं उनको स्पेशल शेप क्यों दी जाती है? ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को, जो एयर फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, उसको कम करने के लिए इनको स्पेशल शेप दी जाती है, ताकि एयर हर एक पार्ट से स्मूथली फ्लो करे और ऑब्जेक्ट इजीली वाटर और गैसेस का मतलब एयर में से मूव कर सके। एयर में क्या मूव करते हैं? जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बर्ड्स है। बर्ड्स को गॉड ने नेचुरली स्पेशल शेप दे रखी है जिसकी वजह से वो एयर में मूव कर सकते हैं। दिस फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस फ्लो को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और शेप को भी क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन शेप। द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ व्हीकल रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये स्ट्रीमलाइन जो शेप दी जाती है वो क्यों देते हैं? ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, एंड हेल्प्स टू एक्वायर फास्टर स्पीड। फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। जो भी चीज़ मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव कर पाएगा, इसीलिए इनको स्पेशल शेप दी जाती है। इस स्पेशल शेप को क्या बोला? स्ट्रीमलाइन शेप। क्लियर हो गया? तो आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू लर्न पार्ट डी क्वेश्चन ऑफ 5th चैप्टर। ओके।